तो कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube के गेमिंग चैनल डार्क लॉर्ड गेमिंग पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा गेम प्ले। तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे एरियल बहुत ही नज़दीक है और मेरा फेवरेट प्लेस एरियल भी है, एरियल ही है, क्योंकि एरियल पे बहुत सारे बंदे आते हैं और मज़ा ही आता है। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको एक किक मिल गया ना, 5 किल्स 7 किल या फिर 10 किल्स, तो बहुत अच्छा गेम जाता है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में उतर रहे एरियल पर, पीछे आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते उतरते हमको कौन सी गन मिलती है और देखते यहाँ पे हमसे मिली है पहले ये शॉटगन, जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले इसको दिया मैंने और लेवल 3 का वेस्ट उठाया। लेवल 3 का वेस्ट सबसे पहले उठा लो, अगर आसपास कोई बंदा होता तो मैं कूद ही जाता, लेकिन कोई बंदा था नहीं। अब मैंने सोचा इस बक्से को, और इस बक्से में भी क्या निकला, वही निकला शॉटगन HS12 करके जो भी। अब वो बंदा नीचे जो चला गया था, जिसको मैंने नॉक किया था, तो उसको मैं फिनिश करना चाहता था, क्योंकि अगर किसी और ने फिनिश कर दिया तो उसको किल मिल जाएगा या फिर रिवाइव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे ऊपर, क्योंकि ऊपर बंदे हैं और उन सबको हम मारना चाहेंगे बिल्कुल ही। तो देखते हैं कहाँ पे है बंदे, और यस यहीं पर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा साइड ले लेते हैं। अब यहाँ से शॉटगन तो नहीं चल सकता, वो जो बंदा है उसके पास मुझे जाना पड़ेगा। मैं उसके पास जाने का सोच रहा हूँ, एंड उसका जैसे ही ध्यान भटका मैंने सोचा, और देखना आप इसको, और मुझे भी पड़ रही है भाई, उसका दोस्त मुझे भी मार रहा है। तो यहाँ पे हम भागेंगे भाई, अब इसको फिनिश करना है, और यहाँ पे इसको भी फिनिश कर दिया, और वो रेबेल है वो भी मर गया। मतलब जो ऊपर हमने जो बंदा नॉक किया था वो बंदा भी यहाँ पे हो गया फिनिश। अब यहाँ पे मुझे मिल जाती है टाइप 25, और एक गन तो होनी चाहिए असल्ट, और एक शॉटगन है यहाँ पे। तो चलो फिर से ऊपर चलते हैं, कोई ना कोई होगा ही बंदा, तो उसको हम मारेंगे पेलेंगे, बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। और ए रहा, ए बैटरी यहाँ पे क्या कर रही है भाई, चलो बैटरी तुझे कर दिया ख़त्म। अब क्या होगा, नीचे से फायरिंग की साउंड्स तो आ रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई है या नहीं है। और ऐसे में ये आ गया एक हेलीकॉप्टर वाला बंदे आ गए हैं। तो मैंने सोचा हेलीकॉप्टर वाले बंदे आ रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा लूट लेते हैं और अब वापस चले जाते ऊपर। वैसे हेलीकॉप्टर ऊपर रहता है, लेकिन ये बंदा पता नहीं, पागल जैसा बंदा नीचे उतरा था। अब यहाँ पे था और पता नहीं वो कहाँ जा रहा था, तो मैं उसको भी मारने का सोच रहा था, लेकिन इतनी जल्दबाजी करना अच्छी बात नहीं है। उसको पहले स्पॉट करो कहाँ है, क्योंकि अगर तुम उतरे और अगर उसने तुमको जल्दी स्पॉट कर लिया, अब वो नीचे है, वो इतना पता चल चुका था क्योंकि फुटस्टेप्स आ रहे थे। तो यहाँ पे वो लूटने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे कर दिया मैंने उसको फिनिश भाई, ख़त्म कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं जैसे जैसे लूट रहा था, तभी वही एक और बैटरी, और इस बैटरी को भी हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अब इस बैटरी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने गन अपने हाथ में रखी ही नहीं थी। भाई जब आप ऐसी एरियल जैसी जगह पे जा रहे हो, गन हाथ में नहीं रख रहे हो, इसका क्या ही मतलब है वही बता दीजिए। अब यहाँ पे मैं बहुत ढूंढा बंदों को, मुझे कहीं पर बंदे नहीं मिले, इतना टाइम वेस्ट हुआ कि क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट हुआ। अब यहाँ पे फायरिंग की साउंड आती है, यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉट फायरिंग हो रही थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था यहाँ पे बंदे। तो मैंने सोचा कि चलो भाई बॉट तो बॉट मार तो देते ही है, लेकिन ये आप देख सकते हो नाम, तो ये इंडियन बंदा था, मतलब एक बंदा ही था, ठीक है। अब और एक बंदा उस तरफ से दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसको भी हम भाई मारेंगे। तो ये भी एक बंदा था, या फिर शायद नहीं बॉट नहीं था। मुझे ये बॉट के जब भी कपड़े वाले जब भी कोई दिखता है ना, तब मेरा जो एम है वो इतना पावरफुल नहीं रहता। मैंने सोचा यहाँ से आर्कटिक ले लेता हूँ, आर्कटिक ले रहा था, तभी सामने एक और बंदा आ गया, और इसको भी फिनिश करते हैं। इसका नाम है अमित, मतलब ये भी कोई बॉट नहीं था। बॉट के कपड़े में जब कोई आता है ना, तो मैं इतना एम करता ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। आप देखोगे इस गेम में बहुत बार ऐसा होगा। अब यहाँ पे और एक फ़ाइट हो रही है, देखने में तो यही लग रहा है कि भाई बॉट फाइट हो रही है, लेकिन देखना भाई यहाँ पे क्या क्या कमाल होता है। यहाँ पे कितने सारे बंदे आते हैं, देखो पहले इसको मारा मैंने सबसे पहले, और इसको मैंने लूटा। अब यहाँ से मैंने सोचा कि पीछे की तरफ भी थोड़ी सी साउंड आ रहे थे। अब देखो मुझ पर फायरिंग हुआ, और ए वाले जो फायरिंग हुआ वो बंदे असली बंदे हैं, तो उनसे थोड़ा मैंने डिस्टेंस मेंटेन किया। अब मारेंगे उसको। लॉन्ग डिस्टेंस मेरा अच्छा है, मतलब मीडियम डिस्टेंस ही कह सकते हैं इसको, मीडियम लॉन्ग। तो उसका एक दोस्त था, उसको भी यहाँ पे हम फिनिश करेंगे। उसका मैकेनिक आया उससे पहले, भाई मेरा निशाना लग जाना बहुत ज़रूरी था। अगर उसका मैकेनिक आ जाता तो भाई बहुत दिक्कतें कर देता, इतनी दिक्कतें नहीं पर प्रॉब्लम रहता। अब इसको मैंने हिप फायर दिया है यहाँ पे, लेकिन कर दिया भैया फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने सारे बंदे पे बंदे ही आते जा रहे हैं, कोई कमी नहीं रह रही भैया। यहाँ से थोड़ा लूट लेते, और यहाँ एक और आ गया है। अब ये तो दिखने में भी बॉट लग रहा है और नाम से भी शायद से बॉट ही लग रहा है।
अब यहाँ पे एक एड्रेनल शॉट लगा लेते हैं। वैसे यहाँ पे जो भी बंदे आए उनको मारने में थोड़ा मज़ा ज़रूर आया, लेकिन किसी ने इतना टफ कंपटीशन नहीं दिया। अब इसको मैं मारता हूँ, ये भाग रहा है, लेकिन अब देखो 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 क्या हो गया भैया, साइड से पड़ गई मुझे, साइड से। अब उसने साइड से मुझे 7 HP पे ला दिया है दोस्तों, 7 HP पे। अगर उसने और मारा होता, एक गोली भी लग गई होती तो मैं मर जाता, लेकिन मैं उधर से निकल गया। अब देखते, अब इस बंदे को खास देखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। अब ये बंदा जो है उसको हम मारेंगे, देखना, ये रहा वो। अब नाम ज़रूर चेक करना उसको, ठीक है, नाम आपने चेक कर लिया होगा। अब यही बंदा हमको आगे जाके वापस भी मिलने वाला है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा लूट लिया था, तभी देखते यहाँ पे आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ और बंदे मैं वेट कर रहा हूँ, 17 पे आ गए हैं हम, और एक बंदा या फिर 2-3 बंदे इसके, ये जो बंदा है उसके आ जाए। और तभी आ रही है एक बाइक, आ रही है। मैं एड्रेनल मार रहा था, अब इसको हम मारेंगे, लेकिन वो भाग गया, वो टैग लेके भाग गया भाई, वो टैग लेके भाग गया, ठीक है। अब टैंक भी आ रहा है और वो टैग लेके भाग गया। अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे और एक बॉट आ गया भाई। इस बॉट को करते हैं हम फिनिश। तो यहाँ पे पूरे मुझे मिले हैं 9 किल यहाँ पे मिल चुके, तो काफ़ी मज़ा आया। यहाँ पे एक स्क्वाड थी जिसको हमने वाइप कर दिया, और एक दूसरी भी स्क्वाड थी। एक्चुअली यहाँ पे जिस बंदे ने मुझे 7 HP पे ला दिया ना, वो थर्ड पार्टी कर गया मुझसे, तो वही प्रॉब्लम हुआ उसकी वजह से, लेकिन भाई बच गए। अब यहाँ पे जैसे मैं आया, यहाँ पे थोड़ी सी फायरिंग हुई, मुझे लगा यहाँ पे फाइट लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वेस्ट आप देख सकते हो, वेस्ट पूरा डैमेज है, ख़त्म है, लेवल 3 का वेस्ट। तो मुझे वेस्ट चाहिए। तो अब देखो, एक ग्लिच देखो भाई, एक ग्लिच देखो भाई, इसके बारे में क्या ही कहना। अब COD में ग्लिच मतलब COD का दूसरा नाम ही ग्लिच है। अब मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ पे बंदे थोड़ा स्नैपिंग वाइपिंग करेंगे, और फिर अगर कम बंदे हुए तो जाएंगे, क्योंकि बिना वेस्ट के जाना थोड़ा रिस्की रहता है। वैसे भी रिस्क तो हर जगह पे। अब तो यहाँ पे एक सैड विलन था, तो उसको मार दिया हमने भाई, ये बॉट था शायद से, तो उसको कर दिया हमने फिनिश। अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे कोई बंदे दिखाई नहीं दे रहे वैसे, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर दिखती है, और वो दिखती है भाई ड्रॉप। और जब भी ड्रॉप दिखता है तो भैया लालच आ ही जाती है, क्योंकि ड्रॉप पर मिलता है लेवल 3 का वेस्ट, एक्जोटिक आर्टिक भी कभी कभी मिल जाती है, और FHJ यानी कि लॉन्चर भी अपना मिल जाता है। तो यही लालच में हम गए हैं भैया, लेकिन देखना अभी क्या होने वाला है। तो यहाँ पे गया, वैसे ही बंदा, एक बंदे ने हमारा आगता स्वागता कर लिया, लेकिन हमने भी उसको, ठीक है, आप देख सकते हो बॉट के कपड़े में था, और मेरा एम देखना कितना ख़राब था। अगर कोई बंदा मतलब इतना पावरफुल बंदा है, स्किन वाला बंदा है, तो मेरा शॉट ऑलवेज हेड पे रहता है। अब यहाँ से मैं निकलने की सोच रहा था, 8%। ओहो, और बॉट, अगर मैं नहीं उतरता ना तो वो इस पर गोलियाँ चलाता और मैं मर जाता उधर ही। अब यहाँ पे एड्रेनल मार लेते हैं। अभी यहाँ पे एक स्क्वाड था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उसने मूव ऑन कर लिया। लेकिन सकूरा की तरफ से फायरिंग की साउंड्स आ रही थी, और वहाँ पे टैंक भी था। अब 5% पे चॉपर था, लेकिन मैंने सोचा कि भैया रिस्क तो लेना पड़ेगा, एक उड़ान ले लेते हैं शकूरा तक की, और फिर कूद जाएंगे भैया। ये जो टैंक है उसको मारना ज़रूरी है, क्योंकि अगर टैंक लास्ट तक टिक गया भैया, तो लास्ट में मुझे बहुत दिक्कतें दे सकता है। तो अब मैं टैंक को मारने आया हूँ, और देखना भाई नोवा कितने हम सब मारते हैं। भैया टैंक तो मुझे नहीं मार सकता इतने आसानी से। अब देखना कितने सारे मैं यहाँ पे नोवा डालता हूँ, और नोवा की ले, और एक बॉट जो है वो भी ऐसे ही कर रहा है, फायरिंग कर रहा है अपना, वो भी अपने अपने मज़े ले रहे हैं भाई। यहाँ पे इतने सारे मैं नोवा डाले ना, वो सोच रहा कि भाई इतने सारे नोवा कैसा। अब देखो, इस पर मुझे फायर करना चाहिए था, लेकिन गलती से मेरे हाथ में जो स्मोक था वो लग गया। लेकिन जैसे गन हाथ में आई, हमने उसको कर दिया नॉक, यहाँ पे नॉक कर दिया। अब वो जो टैंक है, इसलिए मैं उसको फिनिश नहीं कर रहा, क्योंकि टैंक ने अगर मुझ पे मार दिया तो मैं फिनिश हो जाऊंगा। पहले टैंक को मारना ज़रूरी है। तो टैंक पे आ गया मैं यहाँ पे, लेकिन वो बंदा बाहर निकल गया। अब उसका नाम देखो भैया, उसका नाम देखो क्या है, ये वही बैटरी है जिसको हमने लॉन्च बेस पे पेला था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस टैंक को मुझे मारना बहुत ज़रूरी था, फिनिश करना बहुत ज़रूरी था, और मैं ढूंढ रहा था कि और कोई बंदे है कि नहीं। उस बंदे को जिसको हमने राहुल को नॉक किया था वो भी अब हो गया फिनिश। अब हम थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, और इसको मैंने सोचा कि चलो भैया बम से मारेंगे, लेकिन भैया देखो, मौत की खाई में उतरे हैं दोनों के दोनों लोग, और पहला जो है वो तो भैया ख़त्म भी हो गया। अब दूसरा जो है वो साइड में लेने गया है एक वेपन। तब तक हम करते हैं इस टैंक को फिनिश, क्योंकि अगर वो बाहर आ गया, जैसे तैसे टैंक तक पहुंच गया, तो थोड़ी दिक्कतें दे सकता है। वैसे ज़्यादा दिक्कतें नहीं दे सकता। अब यहाँ पे मैंने टैंक पे बहुत डैमेज दिया है, आप देख सकते हो बहुत डैमेज दिया है।
अब वो बंदा मुझे दिख गया, वो रहा वो बंदा, और बाहर आया है, उसको भी कर दिया मैंने फिनिश। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो लेवल 3 का जो वेस्ट है वो डैमेज थोड़ा हुआ है। अगर वो पुराना लेवल 3 का वेस्ट होता, अब इसको मैंने समझा भाई बॉट। अब देखो क्या क्या हो गया, 35 पे आ गया मेरा HP, 150 पे था। अनबिलीवेबल। अगर 100 होता तो मैं मर जाता। मेरा एम कितना बुरा था, क्यों? क्योंकि वो बॉट था, मतलब बॉट की शक्ल में था तो बंदा ही। अगर बॉट होता तो 50-60 का डैमेज देता। चलो अब ये बॉट की शक्ल वालों से मुझे मतलब मैं ऐसे ही मतलब खेलता हूँ कि चलो भाई। और देखो भाई, इसको भी देखो, वैसे ये तो बॉट ही है इसलिए इसका कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे 12 बंदे बचे हैं और लास्ट 5 टीम्स बोला हुआ है। 27 किल हो चुके हैं भैया। अब मुझे और भी किल्स लेने हैं, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि बंदे हैं कहाँ। तो मैं स्नाइपर से पहले स्पॉट करने की सोच रहा हूँ। अभी चॉपर है नहीं, चॉपर होता तो मैं जाता। तो वहाँ पे थोड़ी सी फाइटिंग होने का मुझे लग रहा था कि वहीं कहीं फाइटिंग हो रही है। तो मैंने सोचा कि चलो भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी ये फायरिंग हो गई। और जब ये फायरिंग हो ही गई है तो चलो भैया वो फायरिंग कहाँ से हुई वो बंदे को ढूंढते। और देखना यहाँ पे ग्लिच देखना भाई, ग्लिच देखना। COD का दूसरा नाम ग्लिच भाई देखना। अब यहाँ पे नहीं, वो बंदा सामने, मैंने देखो फायरिंग किया, दूसरी बार फायरिंग किया, तीसरी बार फायरिंग किया, ऑटोमेटिक फायरिंग स्टॉप हो रहा है। ऑटोमेटिक भाई स्टॉप हो रहा है। ये देखो चौथी बार हो गया भैया, फायरिंग में कर रहा हूँ, 2-3 गोलियां के बाद ऑटोमेटिक फायरिंग स्टॉप हो रहा है। मैं यहीं पर थोड़ी देर लेट गया भाई कि भाई अच्छे से चलेगा नहीं। और इस बंदे को देखना, अब फायरिंग चल गया, उसको हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया। अब उसका दूसरा दोस्त भी है और उसके फुटस्टेप्स मुझे साफ साफ आ ही रहे हैं, लेकिन उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। और वो रहा। अब वो वहाँ से TPP लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैं भी अपनी TPP ले सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भैया हम मारेंगे उसको फ्रैग से, मतलब नेड से मारेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कभी कभी नेड से। अब इसको मैंने कर दिया यहाँ पे नॉक, मतलब इसका भी और स्क्वाड होगा और 2 टीम्स, यानी ये जो नॉक बंदा है वो उसी टीम्स का बंदा है, तो उसको कर दिया मैंने फिनिश। अब बचे 2 बंदे, तो वो आसपास ही होने चाहिए मैंने सोचा, लेकिन कोई नहीं था, वो लोग बहुत दूर थे। तो मैंने सोचा कि पहले स्पॉट कर लेता हूँ और एक बंदे को यहाँ से नॉक करके रश कर दूंगा, क्योंकि यही अच्छा रहता है। अगर आप पहले दिख गए, मतलब अगर आपका लोकेशन उसको पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा। अब वो बंदे, दोनों बंदे यहाँ पे ऊपर थे, लेकिन वो पता नहीं नीचे उतर गए और उन्होंने सोचा होगा कि भैया जोन में चलते हैं। अगर मैं जोन में नहीं जा रहा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो लोग नहीं सोच रहे होंगे। मैं कभी कभी जोन का डैमेज खा लेता हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मारने में इतना बिजी जो रहता हूँ भैया। तो अब मिल गया वो बंदा कहाँ पे है, और मैंने इस बार स्नाइपर पे सप्रेशर लगा लिया है। और अभी वहाँ पे बंदा, मैंने सोचा एक को तो नॉक करके जाएंगे भाई। अब देखो कितने शॉट्स मारे। अब एक ग्लीच है क्या है, अब जाके उसको लगा। तो अब तो एक नॉक है और एक ही बंदा है, उसको तो मैं आराम से पेल दूँगा। और दोनों बॉट की शक्ल में है, यानी ऐसे ही रहेगा मेरा निशाना। अब देख सकते हो अब मेरा एम इतना बुरा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा गेम प्ले आप कमेंट में ज़रूर बताएगा, और मोर वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर दें।